हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज भाई हम अपने हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की, या फिर जो हरियाणा जेबीटी टीचर वाले हैं, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, मतलब किसी भी हरियाणा एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हम हरियाणा जीके का पूरा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और चीजें मोस्टली बेसिक से ही पूछी जाती हैं, तो भाई वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपने हरियाणा का जन्म कब हुआ था भाई? ये आई थिंक सबको पता होगा, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को अपना जो हरियाणा है वो बनके तैयार हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा राज्य बना था? ये भारत का 70वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था भाई? 70वां राज्य बना था। यहां तक आपको याद करना है। सबसे बेसिक चीज है, हरियाणा का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1966 को और ये भारत का 70वां राज्य बना था। अगर ये 70वां बना था तो भाई फिर 16वां कौन बना था इससे ऊपर? नागालैंड। 16वां राज्य कौन था? नागालैंड था। और अगर 18वें राज्य की बात करें तो वो कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य कौन सा था अपना? हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1966 को जन्म हुआ, 70वां राज्य बना था। अगर 70वां बना था तो 16वां पूछा जाएगा, तो 16वां था नागालैंड और 18वां था हिमाचल प्रदेश। ये थी भाई इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति पे कि जो हरियाणा है वो भौगोलिक रूप से कहां पर अवस्थित है। ठीक है, भौगोलिक रूप से कहां पर अवस्थित है। तो भाई देखो, यहाँ पे बात करने से पहले आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ। जो अपना ग्लोब होता है वो पृथ्वी के आकार का होता है। पृथ्वी का जो छोटा रूपांतरण होता है वही ग्लोब कहलाता है। ठीक है, तो ग्लोब पे दो रेखाएं होती हैं, एक इस तरह से होती हैं और एक इस तरह से होती हैं। तो जो इस तरह से रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो ऐसे हमारी रेखाएं खींची गई होती हैं वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? अक्षांश। ए का ये वाला डंडा बड़ा कर दो तो ये वाली लाइन हमारी कौन सी हो जाएंगी? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये उत्तरी भाग होगा, ये दक्षिणी भाग होगा। इसके इस साइड उत्तर होगा, इस साइड दक्षिण होगा। तो भाई इस पूरी पृथ्वी पर हमारा हरियाणा कहीं ना कहीं तो है। मान लो अपना हरियाणा यहाँ पे है। ठीक है, तो किस साइड है वो? उत्तरी साइड है। दूसरा, अब इस पे ऐसी लाइनें भी आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है, जो ये लाइनें कहलाती हैं, ये लाइनें हमारी कौन सी कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं कौन सी कहलाती हैं भाई? देशांतर। देशांतर का कि ये वाली लाइन लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी खड़ी रेखा कौन सी हो जाएंगी? देशांतर रेखाएं। ये दो भागों में डिवाइड करती है, पूर्व और पश्चिम में। पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। ठीक है, आया भाई समझ में? अक्षांश रेखाएं कैसे याद रखोगे? एक का डंडा लंबा हो जाएगा, वो हो जाएंगे अपनी अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखा कैसे याद रखोगे? द का डंडा लंबा हो जाएगा, वो हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो हरियाणा है वो देखो जो अक्षांश रेखाओं में आएगा। ठीक है, जो अक्षांश रेखाओं में आएगा वो भाई पूर्व में कितने पे है? 74.28 मिनट। 74 डिग्री 28 मिनट पे। ठीक है, 74 डिग्री 28
मिनट पे हमारे पूर्व में स्थित है। यहाँ पे पूरब है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। ठीक है, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, यहाँ पे दक्षिण है। ठीक है, तो पूर्व में कितने पे है ये, इसकी जो स्थिति है वो है 74 डिग्री 28 मिनट बोला जाएगा इसको, 74 डिग्री 28 मिनट पे है। ठीक है, अगर पश्चिम की बात करें तो वो हो जाएगा भाई 77 डिग्री 36 मिनट, 77 डिग्री 36 मिनट पे हो जाएगा पश्चिम की साइड। अगर बात कर लेते हैं उत्तर की साइड, तो भाई उत्तर की साइड आपका हो जाएगा ये यहाँ पे 27 डिग्री 35। ठीक है, 27 डिग्री 35 मिनट। और दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण पे हो जाएगा अपना 30 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री 35 मिनट। यहाँ पे 27 35 के साथ आपको कई बार 27 39 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि हरियाणा का जो बिल्कुल उत्तरी छोर है और जो बिल्कुल दक्षिणी छोर है वो किन रेखाओं के बीच में स्थित है, 27 डिग्री 35 मिनट और 30 डिग्री 35 मिनट के बीच में स्थित है। वहीं अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो 74 डिग्री 28 मिनट और पश्चिम में 70 डिग्री 36 मिनट पे स्थित है। एग्जाम में आपको कैसे दिया मिलेगा कि जो हरियाणा की स्थिति है वो उत्तर में, देखो भाई उत्तर में कैसे मिलेगा, उत्तर में 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 45 उत्तर तक स्थित है। ठीक है, उत्तर में 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 मिनट तक स्थित है, उत्तर में ही स्थित है। क्यों? क्योंकि यह उत्तर में स्थित है। हमारा जो हरियाणा है वो अक्षांश रेखाओं के उत्तर में ही स्थित है। अगर बात कर लेते हैं कि इसके दक्षिणी छोर की अगर बात कर लेते हैं, पूर्व पश्चिमी छोर की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा पूर्व में स्थित है, पश्चिम का जिक्र नहीं आएगा। कैसे लिखा जाएगा, पूर्व में 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 तक पूर्व तक स्थित है। ठीक है, उत्तर से उत्तर में स्थित है, पूर्व से पूर्व में स्थित है। ये मत सोच जाना एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा, पूर्व से पश्चिम दे देगा, उत्तर से दक्षिण दे देगा। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर से उत्तर तक है और पूर्व से पूर्व तक है। ये मत सोचना कि ये दक्षिण साइड में चला गया, ये दक्षिण साइड में चला गया, ये पश्चिमी साइड में चला गया तो यही आ जाएंगे। नहीं, ये हमारी जो ग्रीनविच रेखाएं हैं उनके अकॉर्डिंग है, जो ग्लोब पे रेखाएं हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो ग्लोब पे हमारा जो हरियाणा है वो यहाँ स्थित है। ये स्थिति उत्तर और पूर्व में पड़ती है, उत्तर और पूर्व में, दक्षिण और पश्चिम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो अगर भौगोलिक स्थिति बताई जाएगी तो ग्लोब के अकॉर्डिंग बताई जाएगी और इसमें उत्तर और पूर्व का ही जिक्र होगा, दक्षिण और पश्चिम का जिक्र हमारा नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई दक्षिण और पश्चिम का जिक्र नहीं आना चाहिए। अगर भौगोलिक स्थिति की बात आती है तो अपना जो ये ग्रीनविच रेखा है, जो ग्लोब के ऊपर रेखाएं होती है अक्षांश और देशांतर, उनके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। और हमारा हरियाणा ग्लोब पे यहाँ पे स्थित है, उत्तर में और पूर्व में। ठीक है, तो पश्चिम और दक्षिण का कहीं पे जिक्र नहीं आएगा। तो उत्तर में 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तर तक स्थित है और पूर्व में 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 तक पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे भाई हम बात करते हैं। आगे देखो भाई, इसका अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे उत्तर में
सबसे उत्तर में कौन सा गांव स्थित है? हरियाणा का क्या पूछा जाएगा भाई कि भाई हरियाणा का जो सबसे उत्तरी गांव है वो कौन सा है? तो भाई पंचकुला में सबसे ऊपर स्थित है शाहपुर गांव। ये हरियाणा का सबसे उत्तरी छोर है शाहपुर गांव, जो कि पंचकुला में स्थित है शाहपुर गांव। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पंचकुला में स्थित है शाहपुर गांव। उसके बाद अगर हम दक्षिणी छोर की बात करें तो जो नूह मेवात में पड़ता है, ये यहाँ पे नूह मेवात में जो ये दक्षिणी छोर है, यहाँ पे जो गांव स्थित है, ठीक है, दोहा गांव है। कौन सा गांव है? इतने नीचे दिखाई नहीं देगा, दोहा गांव। ठीक है, दोहा गांव। अगर दक्षिणी छोर पूछा जाता है हरियाणा का तो कौन सा है? दोहा गांव है। उत्तरी छोर पूछा जाता है तो शाहपुर गांव है। और अगर इस साइड देखा जाए तो भाई पश्चिमी साइड में सिरसा का गांव पड़ता है। पश्चिमी साइड में सिरसा का गांव पड़ता है चौटाला। तो जो अपने चौटाला साहब है वो भी सिरसा से बिलोंग करते हैं, तो सिरसा में गांव है चौटाला, वो हो जाएगा पश्चिमी छोर। अगर पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में भाई यमुनानगर में देखो भाई, ऐसे करके देखना, सबसे पूर्व में अपनी यमुनानगर की कूंड निकल के आती है। तो यमुनानगर में एक गांव स्थित है ताजेवाला। ठीक है, कौन सा गांव है? ताजेवाला गांव। ये इसका सबसे पूर्वी छोर है हरियाणा का, ताजेवाला गांव। ठीक है, तो भाई यहां तक आया, आपको समझ में इसकी स्थिति समझ में आ गई होगी। अगर इसका उत्तरी छोर पूछा जाए तो पंचकुला का शाहपुर गांव, दक्षिणी छोर पूछा जाए तो नूह का दोहा गांव। अगर पूर्वी छोर पूछते हैं तो अगर पूर्वी छोर पूछा जाता है तो यह हो जाएगा यमुनानगर का ताजेवाला। अगर पश्चिमी छोर पूछा जाता है तो सिरसा का चौटाला गांव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी इसकी भौगोलिक स्थिति थी, ये थी इसकी भौगोलिक स्थिति थी। और ये देखो भाई यहाँ पे क्या है? अपना दिल्ली है। यहाँ पे क्या है? अपनी दिल्ली है। ठीक है भाई, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, आज की वीडियो छोटी बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेके आऊंगी कि आपको ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ना वो सारी आपको याद करवाऊंगी। जब आपको ये सारी याद हो जाएंगी उसके बाद हम आगे चलेंगे वीडियो में, जहाँ पे भाई कौन कौन से राज्यों से हमारे कौन कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है भाई, एक बात और याद कर लेना कि जो रोहतक और चरखी दादरी है उसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। तो आगे हम याद करेंगे कि किन किन जिलों की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, पर वो कब याद करेंगे? जब हमें ये जिले याद हो जाएंगे, इनकी स्थिति याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक के माध्यम से आपको जिले याद करवाऊंगी। एक बार वो वीडियो देख लेना, आप हरियाणा के जिले कभी भी नहीं भूल पाओगे। जब आपको जिले याद हो जाएंगे उसके बाद मैं इनकी स्थिति याद करवाऊंगी, इनके राज्यों से संबंध याद करवाऊंगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए था इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर देना। थैंक यू भाई। जय भारत, जय हरियाणा।